एनालिसिस। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 4th क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पढ़िए जी, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने बोला चेक वेदर द रिलेशन आर इसने रिलेशन क्या डिफाइन किया है, ये रहा आपका रिलेशन। हमें चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है जी, हर क्वेश्चन में अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। सो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं अपने रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं जी। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक क्या करना होता है हमें। मैंने कहा लेट कोई भी रिलेशन आर है, आर क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर है जी। तो इसका मतलब रियल नंबर के एलिमेंट्स उठाने हैं और उन पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो वो उसमें जाएंगे, अदरवाइज वो वहां पे नहीं जाएंगे। क्लियर सी बात है। सो मैंने कहा लेट जो ए है आपका 1/2 चूज कर लिया मैंने कहा लेट ए जो है 1/2 बिलोंग्स टू कहां है, रियल नंबर के सेट में। आपको भाई यहाँ पे मैं बोल्ड नहीं बना सकता राइटिंग से, इसलिए मैं रियल नंबर के सेट पे एक ऐसे एक्स्ट्रा डंडा लगा रहा हूं। और जो आपकी स्पेसिफिक जो नोटेशन होती है वो भी यही होती है। जब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो आप यही नोटेशंस पढ़ेंगे। सो अभी से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दे तो अच्छी बात है। नाउ सो ए इक्वल्स टू 1/2 मैंने चूज किया जो कि आर से आ रहा है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। फॉर रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए कहां होना चाहिए, आपका आर रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ये कब होगा, इफ ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा, तभी ये आपका इस रिलेशन में जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम 1/2 के बारे में। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। So implies that 1/2 less than equal to 1/8. Is it possible? जो मैंने ये लिखा है क्या ये आपका पॉसिबल है? नो, ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों? ये आपका पॉसिबल क्यों नहीं है जी? क्योंकि 1/8 बड़ा नहीं, 1/8 छोटा होता है 1/2 से। ऐसे करना, अगर आपको फिर भी लगे ना कि भाई ये बड़ा क्यों कैसे हो गया, जब भी डिनोमिनेटर में जब भी बड़ी वैल्यू आती है सो वो उतना ही छोटा होता है, और डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू छोटी होती है सो उतना ही बड़ा होता है। सो अगर हम कंपेयर करें 2 और 8 को तो 8 बड़ा है। अगर 8 बड़ा है तो 1/8 1/2 से छोटा ही होगा हमेशा। क्लियर है जी। सो बात करते हैं हम हमारे सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है, हमने कहा लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 2। तो इंप्लाइज दैट ए बी क्या हुआ आपका 1,2 बिलोंग्स करते हैं आर के अंदर। देख लीजिए जी आर के अंदर जाते भी है नहीं, या फिर मैं आपको झूठ बोल रहा हूं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहला एलिमेंट छोटा होगा दूसरे एलिमेंट के क्यूब से। तो इंप्लाइज दैट 1 ऑलवेज लेस देन 8। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 2 4 2 8। क्लियर है, 1 हमेशा छोटा ही होगा 8 से। सो ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर, बट सिमेट्रिक के लिए बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। सो बी ए की अगर मैं बात करने लगूं क्या आएगा, 2,1 बिलोंग्स है आर के अंदर या फिर नहीं। चेक करते हैं, पहला एलिमेंट छोटा और बराबर होना चाहिए दूसरे एलिमेंट के होल क्यूब से। तो इंप्लाइज दैट 2 की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू 1। 1 का आप पावर कितनी भी कर ले वो आपका हमेशा 1 ही रहता है। सो क्या ये रिलेशन ट्रू है क्या जी, 2 छोटा होता है 1 से। अगर मैं आपके मार्क्स, मान लो मैंने आपका एग्जाम लिया, आपका टेस्ट लिया, और मैंने आपके मार्क्स एक के 2 दिए और एक के 1 दिए, सो किसके नंबर ज्यादा होंगे, 2 वाले ज्यादा होंगे ना। बट ये कह रहा है कि 1 ज्यादा है। सो ये गलत बात है, ये हमसे झूठ बोल रहा है। ऐसे इसका मतलब क्या होगा, जो बी ए है वो आर के अंदर नहीं जाएगा। तो इंप्लाइज दैट नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक एक
पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। हम एक पॉइंट ही क्लियर करके चल रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम काफी है, सिलेबस धीरे धीरे कवर कर देंगे हम इसको, ठीक है ना। कछुए और उसकी खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। कछुआ राम राम चलता है, खरगोश तेज भागता है, बट जीतता कौन है? कछुआ। धीरे धीरे ही सिलेबस करने से आपका क्या होगा, आपका जो सिलेबस होगा वो बहुत मजबूती से होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं जी, आइए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं हम? ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रूव करना होता है? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, ए बी सी, जो कि आर जो आपका जो सेट गिवन है उसमें से आने चाहिए। सो अगर आपके 3 एलिमेंट्स आपने उठाए, ए बी सी, वो बिलोंग्स कर रहे हैं आर के अंदर, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी, अगर नहीं बल्कि ए बी एंड बी सी अगर आपके आर के अंदर है, तो ए सी भी आपका आर के अंदर होना ही होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होता है। बट एक स्पेशल केस होता है, उसमें अगर ए बी आर के अंदर है और बी सी नहीं मिल रहा है, तो वो भी ट्रांजिटिव होगा। सो हर जगह स्पेशल केस नहीं लगाना है हमें, तो इस पर चेक करना है। सो इसने बोला, मैंने कहा लेट, देखिए जी तरीका, लेट ए इक्वल्स टू 6 और बी इक्वल्स टू 2 एंड सी इक्वल्स टू मैंने लिया 3/2। ये मैंने 3 एलिमेंट चूज कर लिए जी अपनी मर्जी से। और अपनी मर्जी से क्यों किया मैंने ये? क्योंकि आप ये मत सोचना कि 6, 2 और ये 3/2 ले लिया। भाई इंटीजर नहीं, हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और रियल नंबर का सेट जो भी आपकी इमेजिनेशन, सॉरी इमेजिनेशन तो नहीं बता सकते, जितने भी आप नंबर सोच सकते हैं वो आपके रियल नंबर होंगे। क्लियर? रियल वर्ल्ड में अगर जो नंबर आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपके हमेशा रियल नंबर होंगे, चाहे वो 0.1 हो, या फिर 0.00001 हो, या फिर 0.001 हो, या फिर 1.22345 अप टू शो ऑन हो, वो हमें सभी एक जो भी नंबर आप लिख सकते हैं वो रियल नंबर होगा। नाउ सो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैंने कहा ए बी जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है आर के अंदर, सो इंप्लाइज दैट 6,2 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। अगर ये आर में है तो इंप्लाइज क्या होगा? 6 लेस देन इक्वल टू होगा 2 क्यूब के। देखिए जी पॉसिबल है नहीं है? 6 लेस देन इक्वल टू 8, बिल्कुल सही बात है, 6 हमेशा छोटा होगा 8 से। क्लियर? नाउ BC ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हमने कहा BC भी आर के अंदर है, तो BC क्या है आपका 2,3/2, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा? 2 लेस देन और इक्वल टू होगा 3/2 के होल क्यूब से, तो इंप्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा क्यूब का? देखिए जी 3 3 9, 9 3 27/8। अब देखिए कि जो आपका 27/8 है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 पॉइंट समथिंग। ये बराबर होता है किसका? 3 पॉइंट समथिंग के। आप खाली मान लीजिए 3 भी होगा, भाई 3 से ज्यादा ही है, बल्कि ये 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 से बड़ा होगा। बट इसने कहा कि ये 2 से छोटा है, 2 लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग। बात सही है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी आपका आर के अंदर है, बी सी भी आपका आर के अंदर है। नाउ चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए एसी। नाउ एसी क्या है जी आपका? ए देखिए क्या 6, सी क्या है 3/2, बिलोंग्स टू आर। हमने कह दिया कि भाई आर के अंदर जा रहा है, अभी हमें पता नहीं, कंडीशन हमने चेक नहीं की है, हमने कह दिया कि जी अपने मन से आर के अंदर जा रहा है। बट सच कौन बताएगा? सच बताएगी कंडीशन। तो कंडीशन क्या लगानी है? 6 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब। अगर ये पॉसिबल है तो ये जाएगा अंदर, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये एक पासवर्ड है, अगर पासवर्ड एंटर कर पाएंगे तो ही वो अंदर जाएगा। ठीक है, तभी हम इसको एंटर कर पाएंगे। सो देखिए, सो 6 लेस देन क्या जाएगा? 27/8। बट मैंने अभी अभी बताया आपको, ऊपर देखिए, ये रिसेंटली में बताया मैंने आपको कि ये 3 पॉइंट समथिंग होता है। और 3 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है जी? 4 से तो छोटा ही है ना? 3 पॉइंट समथिंग कितना भी हो 4 से छोटा आएगा। अगर कोई वैल्यू 4 से छोटी है, क्या वो 6 के बड़ी हो जाएगी? इंप्लाइज दैट जो आपका 6 है
क्या ये लेस देन और इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग होगा? बताइए, क्या ये आपका होगा? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो आपका ये 6 3/2 है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इंप्लाइज दैट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, ये आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है किसके जैसा, जो आपने a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर वाला पार्ट किया था, है ना जी। बट यहाँ पे क्या है, a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है। बात सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ऐसे ही अपना रिजल्ट निकालेंगे। क्लियर? नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, शो दैट द रिलेशन आर ऑफ सेट, किसका है? सेट हमने ए लिया, मान लो ए कोई डिफाइन कर दिया कि वो क्या है 1 2 एंड 3, एंड आर इसने कोई रिलेशन डिफाइन किया जिसके अंदर क्या है 1 और 2 है और 2 और 1 है। ये है जी आर, पहले से इसने तो आपको सीधा सीधा आर दे दिया, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा आर दे गिवन है। चेक करना है, चेक क्या करना है, शो करना है कि ये सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में कि चेक करते हैं या नहीं है। ठीक है जी, वैसे तो हमें शो करना है बट चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे तभी तो चला शो होगा। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या कहा था, अगर ए को ये सेट है और आर बी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए के हर एक एलिमेंट, लिख देता हूं, ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स करना चाहिए आर के अंदर फॉर ऑल, ये साइन जो फॉर ऑल का है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, या फिर ए बिलोंग्स टू सेट ए, जिस सेट से आप उठा के ला रहे हैं एलिमेंट्स को। सो ए आपका आर के अंदर होना कब, जब फॉर ऑल ए के लिए आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए। अब ए फॉर ऑल ए का मतलब क्या है जी, यहाँ पे क्या है 1 2 और 3, तीन ही एलिमेंट है ए के अंदर, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अगर इसमें 4 होता तो 4 4 भी होना चाहिए था, मतलब जितने एलिमेंट उनका ही खुद से रिलेशन। सो मैं बात करता हूं 1 1 के बारे में, और ढूंढते हैं कहां पे, आर के अंदर। आर के अंदर ढूंढो 1 1 1 1 है क्या कहीं पे 1 1? ये नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जी, इसने यही बोला कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक है। चलिए जी सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ए बी कोई टाइप का एलिमेंट अगर आर के अंदर है तो इंप्लाइज दैट बी ए बी आपका आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हर एक आर के लिए। ठीक है जी, हर एक ए बी के लिए अगर कोई ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। सो बात करते हैं, हम ए बी लेते हैं, मान लो 1 2 लिया, आर के अंदर जा रहा है, हमें पता है कि आर के अंदर है, सो हमें इंप्लाइज 2 1 भी ढूंढना है आर के अंदर, है या नहीं है जी, बिल्कुल है। सो इंप्लाइज दैट इट इज सिमेट्रिक। एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर इसके पास ना, इसके पास अगर यहां पे 3 1 होता, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये क्वेश्चन से थोड़ा अलग नॉलेज दे रहा हूं, अगर यहाँ पे 3 1 होता ना, तो 1 2 है तो 2 1 भी है, बट अगर में 3 1 है तो यहाँ पे हमें 1 3 भी ढूंढना पड़ता। ठीक है, तो 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होता है। बट अगर एक भी ऐसा एलिमेंट अकेला छूट जाए ना कि इसका पेयर ना हो, जो आपका जो पोजीशन चेंज करने के बाद जो पेयर ना हो, तो वो कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। सो इसलिए इसको हम पहली वाली कंडीशन फिर लिख देते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन था कि 1 2 आर के अंदर है तो 2 1 भी आर के अंदर है, तो सिमेट्रिक है। क्लियर है जी, इट इज सिमेट्रिक। बात करते हैं अब ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हम लेते हैं कि 1 2 क्या है आपका आर के अंदर है, और 2 1 भी आपका आर के अंदर है, 1 2 और 2 1 आपका आर के अंदर है। मेन क्या एलिमेंट्स हम कैसे चूज करते हैं, जिसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो कंडीशन फॉलो कर रहा है 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट
चेक करते हैं 1 1 एसी। एसी का मतलब क्या है? फर्स्ट जो आपका ऑर्डर्ड पेयर उसका पहला एलिमेंट, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट। सो इसका मतलब क्या हो, एसी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर या नहीं? ढूंढिए जी। 1 1 है कहीं आर के अंदर? नहीं है। सो ये क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर बात? सो जो आपका क्या है, सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। बात समझ में आई? नाउ मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। रिलेशन आर कोई है सेट ए पे, ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी इन अ कॉलेज। हमने एक कॉलेज उठाया, कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स हैं वो सबको हमने उठा के एक सेट बना लिया। क्लियर है जी? तो यहां ए क्या है, यहां पे ए कोई सेट है ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ए क्या है आपका? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, है ना जी? लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी का हमने सेट बना लिया कि सभी बुक्स को उठा लिया, तो वो एक ए बनाएगा। रिलेशन देखिए जी, उन बुक्स के आपस में क्या रिलेशन है? एक्स वाई अगर बुक है, सो एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। जो एक्स और वाई है उसके पास क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। सो हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, हमें शो करना है कि ये आपका क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था डेफिनेशन में? इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, देन आपका रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो सबसे पहले चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? देखिए जी, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। x कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा कब? जब x और x के अंदर नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। भाई अब बात कर लीजिए, अगर मैंने कोई एक, मान लो आपकी एनसीईआरटी उठा ली, ठीक है जी, आपकी 12th की एनसीईआरटी उठा ली, और मैंने उसमें देखा कि इस में जो पेजेस हैं वो 200 है। मान लीजिए कि उसमें पेजेस कितने हैं? 200 है। और मैंने एक दूसरी एनसीईआरटी उठा ली, उसमें भी पेजेस कितने होंगे? 200 ही तो होंगे। जब मैं दोनों सेम बुक के बारे में बात कर रहा हूं तो सेम पेजेस होंगे। ऐसे ही एक्स एक्स क्या है? सेम बुक है, बिलोंग्स आर के अंदर करेगी, तो एक्स और एक्स के अंदर सेम पेजेस होंगे। सो इंप्लाइज दैट क्या होगा? इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक के लिए देखिए, मैंने कहा लेट एक्स कोमा वाई कोई है जो कि आर के अंदर है, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा? एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स और वाई के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो वाई और एक्स चेक करना है कि आर के अंदर होगा या नहीं होगा। भाई अब देख लिए, अब मैंने उठाई दो बुक, एक आपकी एनसीईआरटी उठा ली मैथ्स की 12th की, एक मैंने आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी उठा ली। मैं बता रहा हूं, हमने बुक उठा ली मैथ्स की एनसीईआरटी और फिजिक्स की एनसीईआरटी, और दोनों के नंबर ऑफ पेजेस मैंने कहा सेम है। दोनों में नंबर ऑफ पेजेस क्या है? सेम है, तभी तो आर के अंदर जा रहे हैं। एक एक्स और एक वाई, हमने दो बुक उठाई, उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो वो आर के अंदर जा रहा है। अब मैंने इन दोनों बुक्स को प्लेस चेंज कर दिया, दोनों बुक्स का प्लेस चेंज कर दिया। क्या नंबर ऑफ पेजेस कम ज्यादा हो जाएंगे प्लेस चेंज करने से? बताइए। अगर आप अपनी बुक्स घर से उठा के स्कूल में ले जाते हैं, तो क्या नंबर ऑफ जो पेजेस है उसके अंदर कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? ना ही कम होते हैं ना ही ज्यादा होते हैं, वो सेम रहते हैं। सो प्लेस चेंज करने से नंबर ऑफ पेजेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंप्लाइज दैट जो वाई एक्स है, सो इंप्लाइज दैट वाई एंड एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है जी, सो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं जी ट्रांजिटिव के बारे में।
ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है जी, मैंने कहा लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स करता है सेट ए में। एक्स वाई जेड हमने 3 बुक उठाई जिसके नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। मैंने कहा जो एक्स वाई है बिलोंग्स करता है आर के अंदर, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम है। एंड वाई जेड बिलोंग करता है आर के अंदर, क्यों, क्योंकि वाई जेड के अंदर भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है। आ रही है बात समझ में कि नंबर ऑफ पेजेस वाई जेड के अंदर भी सेम है। सो बात करते हैं, एक मिनट बस गाइस। सो हमने लिया था देखो कि एक्स वाई एंड जेड आपका कहां था, ए में था, और आपका क्या था, जो एक्स वाई है वो आपका आर के अंदर था। क्यों, क्योंकि एक्स नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। एंड वाई जेड भी मैंने कहा कि आर के अंदर है। वाई जेड आर के अंदर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। अब ये इक्वेशन बना लीजिए, ये इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अगर मैं इन इक्वेशंस को थोड़ा ऑब्जर्व करके लिखूं कि अगर भाई, अगर बात करते हैं, 3 बंदे उठाए मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड का वेट बराबर है। फर्स्ट और सेकंड का वेट कितना है, मान लो मैंने कहा 50-50 केजी है। फिर मैंने कहा सेकंड और मैंने थर्ड बंदा उठाया, उनका वेट भी क्या है, सेम है। ठीक है, मैंने उठाया, उनका वेट भी सेम है। तो भाई जब मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया कि ए और बी का जो वेट है वो 50-50 केजी है, फिर मैंने कहा बी का और सी का वेट भी सेम है, बट बी का वेट आपको पहले ही पता चल चुका कितना है, 50 केजी है। तो इसका मतलब जो सी होगा उसका वेट भी तो 50 होगा, जब दोनों इनका भी सेम है। ठीक है जी। तो इसी कंडीशन से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एन ऑफ वाई है, और एन ऑफ वाई क्या है, एन ऑफ जेड है। तो इसको बीच में से हटा दीजिए। सो एन ऑफ एक्स इक्वल टू एन ऑफ जेड। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स और नंबर ऑफ पेजेस इन जेड। अगर नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल है नंबर ऑफ पेजेस इन जेड के, सो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्स और जेड होगा वो बिलोंग करेगा आर के अंदर। सो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुई जी बात, आई होप क्लियर भी होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है आपके यहां तक। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी, पढ़िए क्वेश्चन को और फिर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1। सो देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा शो दैट द रिलेशन आर, आर कोई रिलेशन है, आर कोई रिलेशन है इन अ सेट ए क्या है आपका 1 2 3 4 एंड 5 गिवन बाय आर इक्वल्स टू क्या है, ए बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट ए माइनस बी क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। जो मोड है ए माइनस बी का वो क्या है आपका, इवन होगा। क्लियर है जी। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें शो करना है कि जो रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस होगा। सो दैट द एलिमेंट ऑफ 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है जी, ये बाद की बातें हैं। पहले इसको, फर्स्ट हमारा टास्क क्या है, हमको पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा। क्लियर। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए पहले मैं आपको एक नोट डालता हूं। ओड इवन की बात कर रहे हैं ना जिसमें, सो यहां पे एक नोट लिखता हूं। नोट देखिए जी क्या कहता है, मैं कहता हूं ओड प्लस कर लो या फिर माइनस कर लो, ओड के साथ हमेशा क्या देता है, इवन। इवन प्लस कर लो या माइनस कर लो, इवन के साथ हमेशा क्या देता है, इवन। ओड प्लस कर लो या माइनस कर लो, इवन के साथ हमेशा क्या देता है, ओड। ठीक है जी, ये 3 चीजें, 3 नहीं बल्कि 6 हो गई। ओड प्लस ओड इवन, ओड माइनस ओड इवन, इवन प्लस इवन इवन, इवन माइनस इवन इवन, ओड प्लस इवन ओड, ओड माइनस इवन ओड। ठीक है, अब आप ओड इवन आगे पीछे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन का फर्क आएगा, बाकी ओड ओड ही रहेगा, इवन
इवन ही रहेगा। सो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्लियर? आप ओड को एज अ नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव, बट वो मल्टीप्लाई करेंगे तब आता है, ठीक है जी। बट यहाँ पे आप प्लस और माइनस कर रहे हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से याद करिए जैसे मैंने आपको ये लिखवाया है। सो बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में, हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। सो पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, मैंने कहा लेट ए कोई एलिमेंट है जो कि आपका कैपिटल ए से आ रहा है ना। सो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स करना चाहिए कहां पे, आर में। बट ये कब बिलोंग करेगा, जब मोड ऑफ ए माइनस ए क्या होगा, इवन, है ना जी। और ए माइनस ए मतलब सेम एलिमेंट माइनस सेम एलिमेंट ही आना है यहाँ पे, तो क्या होगा हमेशा मोड ऑफ जीरो, और जी जीरो क्या होता है हमेशा इवन नंबर में ही काउंट होता है। इवन नंबर क्या होता है, जो कि डिविजिबल बाई 2, ठीक है। सो जो आपका जीरो होता है उसको हम इवन नंबर में काउंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी सोचो कि इवन नंबर 2 4 6 ये होते हैं, नहीं, इवन नंबर जीरो भी होता है आपका, ठीक है। सो आपका इसका मतलब क्या है कि आपने अगर सेम एलिमेंट का रिलेशन लिया, जो कि कंडीशन क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू इवन, आपने सेम एलिमेंट लेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा जी, सेम एलिमेंट लेंगे हमेशा जीरो आएगा। सो रिफ्लेक्सिव हो गया या नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5, ये होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 करेंगे 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, ऐसे ही आगे भी तो बिलोंग करेंगे आर के अंदर। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। नाउ बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक आपका क्या कहता है, सिमेट्रिक आपका कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर आपका ए बी आर के अंदर तो आपका बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा लेट मान लीजिए मैंने लिया, मैंने देखो सबसे पहली बात, ओड इवन अगर मैं लूंगा ना तो वो हमेशा ओड देगा, ओड इवन लूंगा तो वो हमेशा ओड देगा। तो हमें या तो इवन इवन एलिमेंट उठाने हैं या फिर ओड ओड एलिमेंट उठाने हैं। तो मैंने कहा देखिए जी, पॉसिबल एलिमेंट बना लेते हैं सिमेट्रिक के लिए रिलेशन आर के, जिनका क्या हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो कभी भी ओड और इवन मत उठा लेना, क्योंकि डिफरेंस हमेशा ओड होगा। तो क्या, तो इवन इवन उठाइए, इवन इवन मतलब 2 4 और 4 2, ठीक है जी। ओड लेते हैं 1 3 3 1, ठीक है जी, 1 3 3 1 1 5 5 1 3 5 और जी 5 3, ये है एलिमेंट आपके, ठीक है। एलिमेंट जो ऊपर ये भी लिखे हैं ये भी होंगे, बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में हम जो आपके सेम एलिमेंट होते हैं उनको चेक ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। बात आती है इन पर, जो आपके ये बचे कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना जी, जो आपके बचे हुए एलिमेंट्स हैं इन पर बात आती है। तो देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। 2 4 आर के अंदर है तो 4 2 भी आर के अंदर है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है 5 1 भी है, और 3 5 और 5 3 भी है। क्लियर है बात। सो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट हर एक एलिमेंट ऐसा है कि अगर ए बी आर के अंदर तो बी ए बी आर के अंदर होगा, सो इट इज सिमेट्रिक। यहां से मुझे देख के एक नोट बनता है जी, देखो माइंड में ऑब्जर्व करके एक नोट आता है ध्यान में कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है जी, नोट डाल लेना इसको, ये इसका पार्ट नहीं है क्वेश्चन का। नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर क्या है, रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर ऑलवेज इवन if R is symmetric, अगर R आपका सिमेट्रिक होगा
सो नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा क्या होंगे जी, इवन होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इवन होंगे। कब, जब क्या होगा ये, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। अगर आपको कोई भी जो भी रिलेशन आ रहा है ओनली सिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इवन हो, क्योंकि आपको पता है जी हमेशा पेयर में मिलने हैं। अगर ए बी है तो बी ए बी है, ए बी है तो बी ए बी है, तो काउंट करेंगे 1 2। ठीक है, एक्स वाई है तो वाई जेड भी है। ठीक है, हमेशा पेयर में मिलेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा इवन ही होंगे। क्लियर है बात। ये नोट बस पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया, पता नहीं इसका आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे, बट ध्यान रखना। ठीक है जी। सो अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव मैंने कहा लेट ट्रांजिटिव रिलेशन पे चेक कर लेते हैं जी। पहले रिलेशन बनाते हैं हम, क्या हमारा जो पॉसिबल रिलेशन था क्या था जी, 1 1। पहले पीछे देखिए जी, क्या है आपके ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 तक हैं। सो रिलेशन 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है जी। एलिमेंट आर के अंदर वो जा रहे हैं जिनका जो डिफरेंस है वो इवन हो। क्लियर, 5 5 हो गया। अब लेते हैं फिर से 1 3। रिलेशन बनाने के लिए ओड ओड ही लेना। अगर आप ओड इवन उठाएंगे डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आएगा, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। सो 1 3 1 5। क्लियर। अब बात करते हैं 2 4। 2 उठाते हैं, 2 4। सो 4 2 भी होगा। 1 3 है तो 3 1 का डिफरेंस भी इवन होगा। 1 5 है तो 5 1 का डिफरेंस भी इवन होगा। ठीक है जी। 2 4 2 6 6 तो नहीं है, रहने दीजिए, 2 4 ही है। अब बात करते हैं 3 के बारे में। 3 1 और मान लीजिए मैंने कहा 3 5 और 5 3। बात करता हूं अगर मैं 4 के बारे में, तो 4 2 2 4 ये हो चुका है, 4 4 ये भी हो चुका है। क्लियर। 5 के बारे में बात करता हूं, 5 1 1 5 भी हो चुका है, 5 3 3 5 भी हो चुका है। तो पॉसिबल रिलेशन आपके ये बनेंगे जी। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं अगर देखिए मैं उठाता हूं 1 1 उठाया मैंने, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो पहले वो एलिमेंट देखना जिसका सेकंड एलिमेंट इक्वल हो फर्स्ट, जो फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड ऑर्डर पेयर के। तो देखिए 2 2 2 2, तो सेकंड एलिमेंट देख कंपेयर कीजिए किसके इक्वल आ सकता है, इसके लिए। तो 2 2 2 4 2 2 2 4 बिलोंग्स करते हैं आर के अंदर। तो इंप्लाइज दैट 2 4 भी आपका आर के अंदर होना चाहिए जी, पहले से ही है। क्लियर। तो इसलिए हम जो भी सेम एलिमेंट है ना, इन पर तो हम बात ही नहीं करते हैं। बात करते हैं 1 3। अब देखिए जी 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट सेम क्या, 3 5 है। 1 3 3 5 1 3 3 5 बिलोंग्स कर रहे हैं आर के अंदर। तो इंप्लाइज दैट 1 5 भी आर के अंदर होना चाहिए। ढूंढिए 1 5 1 5, ये रहा। ऐसे ही 1 3 है और 3 1 है तो 1 1 भी मिलेगा। ऐसे ही 1 5 है, 5 1 है, 1 1 सेट के अंदर है। 1 5 है और 5 3 है तो 1 3 भी सेट के अंदर है। हाँ जी है। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। सो इट इज ट्रांजिटिव। जब ये आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, आर है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो अगर तीनों हो तो क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए ना भाई तो माफ कर देना, ठीक है। क्लियर। सो अब बात करते हैं हम इसी क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं जी दोबारा। देखिए नेक्स्ट क्या इसमें बोला, शो दैट ऑल एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आर रिलेटेड टू ईच अदर का मतलब क्या है कि 1 3 5 को अगर मैं रिलेशन आर में रखूं, मतलब हर एक एलिमेंट का डिफरेंस लू आपस में, ए और बी दो एलिमेंट उठाए उनका डिफरेंस लूंगा, तो वो भी रिलेटेड करने चाहिए
उससे मतलब इवन आना चाहिए। तो देख लीजिए आप, देखिए 1, यहीं पे समझाता हूं उसको, 1 3 और 5 है। अगर मैं करने लगू 1 माइनस 1 0 इवन, 1 माइनस 3 मोड लगाना है ना, 1 माइनस 3 माइनस टू का मोड लिया 2 ऑलवेज इवन, 1 5 1 माइनस 5 4 माइनस 4 मोड लिया 4, 5 माइनस 1 किया 4 इवन। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये तो रिलेटेड होगा ही होगा। नाउ बात करते हैं, एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने आपको बताया है जब आपके उस सेट में सेम टाइप के एलिमेंट है, मतलब या ओड ओड है या फिर इवन इवन है, आप उनको सम कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए या फिर सबट्रैक्ट कर लीजिए इस नोट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये नोट है आपका। अगर सेम ओड ओड एलिमेंट है तब भी इवन आएंगे, ऐड कर लो या सबट्रैक्ट कर लो। इवन इवन एलिमेंट्स है तब भी आपके ये ऐसे ही आएंगे, इवन ही आएंगे मतलब। सो देखिए जी, सेट क्या है, ओड ओड का है तो डिफरेंस करेंगे, इवन हमेशा आएगा तो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ये क्या है, इवन इवन के एलिमेंट है तो इवन ही आएगा। क्लियर है? बात ही खत्म होगी नोट पढ़ते ही ना। नोट अगर आपके याद है तो आप एकदम कहेंगे कि हाँ जी होता है, और करके भी दिखाएंगे। इसने कहा बट नो एलिमेंट 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। बात आ गई ऑपोजिट पार्टी की, ओड एंड इवन, जो कि नोट आपका 3 भी मैंने लिखाया है। आई बात समझ में, कितना इंपॉर्टेंट नोट लिखाया था आपको। सो अगर आपका ये ओड एलिमेंट्स एंड इवन एलिमेंट्स उठाते हैं तो इनका अगर आप क्या करते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक एलिमेंट ओड उठाया एक एलिमेंट इवन उठाया और उसका रिलेशन बनाना चाह रहे हैं आप कि माइनस करके आपको क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, कभी भी नहीं आएगा। ओड और इवन उठा रहे हैं सो माइनस करके कभी भी इवन नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लेना इस बात को। क्लियर? सो ये भी प्रूव हो गया कि ये एलिमेंट इसका, या फिर देख लीजिए आप, मैंने मान लो 1 उठाया 1 और इसका उठाया 2, अगर ये आर के अंदर जाएंगे तो मोड ऑफ 1 माइनस 2 हमारा इवन होना चाहिए, बट क्या आएगा माइनस 1 का मोड तो आएगा 1, कभी भी इवन नहीं होगा। क्लियर? सो आई होप यहां तक आपको सभी क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, क्लियर हो चुका है। आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिए सॉल्यूशन देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैं आपको इसमें पार्ट ए कराऊंगा, बी आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है? नहीं होगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट इस लेक्चर में आपको पार्ट ए तक ही कराऊंगा, बी आपका होमवर्क होगा, आपको ट्राई करना है। जो ट्राई कर लेगा अच्छी बात है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस मुझसे मैच कर लेना, देन उसका क्लियर हो जाएगा सही है या फिर गलत है। सो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। इसने बोला, इसने कहा सो दैट ईच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर इन अ सेट ए। सेट ए क्या है आपका, इंटीजर्स का सेट है। कंडीशन क्या है कि 0 और 0 से बड़े हैं, 12 से छोटे हैं, और 0 भी है और 12 भी है, इक्वल्स टू का साइन भी है जी। तो इसका मतलब इट मींस दैट कि x आपका क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 0 से लेकर 12 तक के एलिमेंट सेट ए के अंदर जा रहे हैं। क्लियर? हमें शो करना है कि जो रिलेशन R है आपका, फर्स्ट उठाते हैं रिलेशन जो आपका R है, ए बी टाइप के एलिमेंट है, सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि 4 का मल्टीपल है, या फिर बोल सकते हैं कि 4 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए जी 4 से डिवाइड होने वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 4 8 12 16 20 24 इस टाइप के एलिमेंट होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, है ना जी। बात करते हैं हम, है ना, सेट के अंदर जो आर के अंदर एलिमेंट जाएंगे तो आर देखिए जी किस टाइप का बनेगा, आर आपका बनेगा 1 1 2 2 अप टू शोन कहां तक 12 12 तक एलिमेंट है, तो 3 3 4 4 5 5 अप टू शोन 12 तक आएगा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 1 0 4 का मल्टीपल है, 2 माइनस 2 0 4 का मल्टीपल है। तो अगर आपका 0 आंसर में आ रहा है तो हमेशा क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? सो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक ए का जो हर एक एलिमेंट है वो आपको क्या हो रहा है,
एक ऑर्डर पेयर बना रहा है और सेम के साथ रिलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 4 का मल्टीपल भी है, 1 - 1 0, 4 का मल्टीपल है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ये जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए जी, मैंने कहा सिमेट्रिक के लिए मैंने कहा ए बी कोई एलिमेंट है जो कि आर के अंदर जा रहे हैं, सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप b माइनस ए करें उसको भी तो 4 से डिवाइड करेंगे, a माइनस बी है मान लीजिए, मैंने कहा एक एलिमेंट मैंने उठाया 2, सेकेंड एलिमेंट मैंने उठाया 10, ठीक है, इसमें उठाया मैंने 2 और 10, तो 2 माइनस 10 क्या हुआ, 8 डिवाइडेड बाई 4 है, 4 टू जा 8, एंड 10 माइनस 2 भी क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 4, 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका मतलब क्या है आपका, कि आपका जो ये रिलेशन है सिमेट्रिक भी होगा। ऐसे ही आप इसको ट्रांजिटिव भी ट्राई करना कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्या करना है आपको, 3 एलिमेंट चूज करने हैं जी ए से, जो कि 0 से 12 के बीच के एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट ऐसे उठाने हैं जो कि आपको माइनस करके उनका मोड लें तो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको ए बी है, ए बी आपका क्या है, a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, और b माइनस सी भी आपका 4 का मल्टीपल है ना, b माइनस सी भी आपका 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a और c भी 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। कैसे, मान लीजिए मैंने उठाया 2 6, तो 2 माइनस 6 क्या हुआ, 4 ही आया, तो 4 का मल्टीपल है। फिर मैंने उठाया 6 एंड 10, 6 और 10 उठाया, तो क्या हुआ, 10 माइनस 6 या 6 माइनस 10 क्या है, 4 का मल्टीपल है, ठीक है जी। तो मैंने 2 6 और 10 उठाए, तो 2 और 10 अगर मैं उठाऊंगा, 2 माइनस 10 करता हूं क्या, 8 भी आपका 4 का मल्टीपल हमेशा आएगा। क्लियर हुआ जी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर पूछ लेना, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है, सो उस पर आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, एक जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा, 100% रिप्लाई मिलेगा। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर को हम इसके सेकंड पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर, बस ट्राई करना जरूर, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।